नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। किसानों का जो आंदोलन है वो करीब करीब एक खतरे से तो बाहर निकल ही गया है कि इस आंदोलन को एक जगह पे सिमटा के एक जगह पे बांध दिया गया था। उस तरह का दिल्ली में कम से कम किसानों के साथ अब ये प्रयोग नहीं हो पाएगा। ये अच्छा संकेत है कि किसान संगठनों ने फैसला लिया है कि वो दिल्ली के बुराड़ी स्टेडियम में सिमट कर नहीं रहेंगे, बल्कि वो दिल्ली के चारों तरफ फैले रहेंगे, बैठे रहेंगे और दिल्ली को बताते रहेंगे कि हम यहाँ पे हैं। केंद्र सरकार का जो रुख है, अमित शाह जी ने जो कहा है, उसको देख के लगता भी है कि किसानों का जो आंदोलन है उसका दबाव केंद्र सरकार पे पड़ा है और वो इस जुगत में है कि कैसे न कैसे जल्दी से जल्दी किसानों से दिल्ली का पिंड छुड़वाया जाए। किसान संगठनों ने साफ कहा है कि वो अपना राशन पानी साथ लेके आए हैं और 4 महीनों तक का उनके पास बंदोबस्त है, इसलिए वो यहाँ पे 4 महीने टिकने वाले तो हैं अगर उनकी मांगे पूरी ना हो। तो ये भी एक अनुशासित जो किसान आंदोलन है उसकी पहचान है। दूसरा जो सबसे बड़ा अपडेट देखने में मिल रहा है, जो एक किस्म से मैं कहूंगा कि इस आंदोलन को एक बहुत अच्छी दिशा भी देगा, वो ये है कि हरियाणा की करीबन 30 खापों ने रोहतक में बैठक करके और ये फैसला लिया है कि अब वो किसान आंदोलन में हर तरीके से साथ देंगे, जत्थों के रूप में जाएंगे, रास्तों पे मदद करेंगे, मेडिकल की मदद की जाएगी, बीमार बुजुर्ग महिलाओं की दवा से मदद की जाएगी। खाप जहां भी काम कर पाएगी, जितना भी उनकी कैपेसिटी है, उन्होंने एक सुर में कहा है कि वो दिल्ली में किसान भाइयों को अकेला नहीं रहने दें। और इनमें भी स्पेशली जो नांदल खाप है, मलिक खाप है, सांगवान खाप है, जो दिल्ली जिनकी रीच जल्दी है, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। खापों की इस मीटिंग में रोहतक में मैं खुद मौजूद था और मैंने पूरी रणनीति उनकी सुनी है, तो एक सकारात्मक दिशा में प्रयास मुझे ये दिखाई दिया है। और अगर इसको कभी राजनीतिक रूप से अगर इसको ना रंग दिए जाएं, क्योंकि जो सांगवान खाप के प्रधान हैं वो विधायक भी हैं और सरकार को उन्होंने समर्थन भी दे रखा है और वो मीटिंग में खुद मौजूद थे। उन्होंने भी कल सांगवान खाप की मीटिंग बुलाई है इसके समर्थन को लेके। तो पूरी बैठक में वो जो थे उन्होंने कहा है कि वो एक सामाजिक आदमी पहले हैं, खाप पहले है, राजनीति बाद में है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा हो तो अच्छा है। लेकिन जो दूसरी खापों के प्रतिनिधि थे उन्होंने साफ साफ ये कहा मीटिंग में कि किसी भी आदमी की राजनीतिक मंशा इसमें नहीं होनी चाहिए, ना होगी, और सीधे सीधे किसानों की मदद की जाए, क्योंकि किसान भाई हार चुके हैं। इधर से उत्तर प्रदेश के किसानों के जत्थे पहुंच रहे हैं, तो अब पंजाब के जो किसान हैं वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ हरियाणा के किसान मिल रहे हैं, उनके साथ यूपी के किसान मिल रहे हैं, उत्तराखंड से भी कुछ किसानों के आने की खबरें हैं, हिमाचल से भी कुछ जत्थों के आने के समाचार मिल रहे हैं। तो कुल मिला के आंदोलन अब जोर पकड़ रहा है और खास बात यह है कि अब केवल ये पंजाब का आंदोलन नहीं है। और जैसे आप रोड पे जाओगे अगर किसान आंदोलन को देखने, तो आपको ट्रालियां मिलेंगी सड़क के किनारे लगी हुई, वहीं पे वो आराम से अपना खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, जिसको गाने आते हैं वो गाने गा रहे हैं। और बड़ा ही एक अनुशासित किसान आंदोलन ये चल रहा है। और खास बात यह है कि मैंने उनकी वर्किंग को नजदीक से देखा है। हर ट्रैक्टर ट्राली पे एक एक जिम्मेदार व्यक्ति की ड्यूटी उनकी है। और अगर पहले जैसे आपने देखा है कि उनमें से कुछ लोगों से मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जो चाहता है कि आंदोलन को किसी तरीके से बदनाम किया जाए, नेशनल मीडिया का, वो उन्हीं बातों को पूछता था जिनके जवाब या तो आते ना हो या जो जोश में गलत दिए जाएं, जो पूरे आंदोलन का एक माहौल खराब करे और फिर उन्हीं चीजों को निकाल के फिर दिखाया जाए। तो अब मैंने देखा है कि आज में और कल में एक बड़ा ही कंट्रोल उन्होंने अपने लोगों पे लगाया है। अगर आप किसी से बातचीत करने जाओगे तो उनमें एक प्रमुख व्यक्ति पूरी निगरानी करता है कि किसी भी तरह की असामाजिक बात मुंह से ना निकल पाए, सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन पे ये फोकस रहे। तो एक गजब का अगर आंदोलन की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा ही अनुशासित आंदोलन ये कहा जाएगा। रही केंद्र सरकार की बात, तो उन्होंने 3 तारीख तक का समय दिया है। अब वो देख रहे हैं कि वो मोदी जी कानून बना चुके हैं, मोदी जी ये भी कह चुके हैं कि वो इन कानूनों को नहीं बदलेंगे, लेकिन राजनीति में कुछ भी नहीं होता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कहते हैं कि राजनीति में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, इसलिए राजनीति में इसी तरीके से राजनीति में कोई वचन भी नहीं होता है कि मैं संकल्प करके बैठा हूं, ये नहीं होगा। अगर
किसानों का ये दबाव इसी तरीके से दिल्ली पे बना रहा तो निश्चित तौर पे ये जो एमएसपी की जो मांग है किसानों की, लगता है कि केंद्र सरकार को इसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। बस तब तक ये आंदोलन अनुशासित रहे, सोशल अनसोशल जो एलिमेंट्स हैं उनको इस आंदोलन से हर संभव किसान दूर करके रखें। और किसानों ने साफ कहा है कि वो इसको राजनीतिक मंच नहीं बनने देंगे। जैसे पंजाब में उन्होंने किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को अपने पास नहीं फटकने दिया, ऐसे ही वो इस आंदोलन में किसी को भी राजनीतिक मंच नहीं देंगे। ये भी अच्छा फैसला है और ये इस आंदोलन की सफलता की तरफ एक कदम है। आने वाले 2-3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है किसान आंदोलन की दृष्टिगत। खापें प्रबंध किसानों के लिए कर पाएंगे क्योंकि खापों की जो मीटिंग थी उसमें काफी अच्छी तादाद में खाप प्रतिनिधि आए हुए थे। करीबन 30 खापों के प्रतिनिधि वहां पे थे। तो अगर 30 खापों के प्रतिनिधि अपने यहाँ जाके मैसेज देंगे, निश्चित तौर पे खापों का ये जो नोबल काज है कि आंदोलन में जो बीमार बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके लिए क्या बंदोबस्त किए जाएं, इस बारे में वो सोच रहे हैं और हर संभव सहायता के लिए अगर वो कर पाए तो ये भी जो किसान भाई हैं उनके लिए बड़ा मददगार साबित होगा। तब तक के लिए आप एक और अजीब सी चीज, अजीब क्या मैं तो कहूँगा इसको सकारात्मक एक संकेत है ये कि किसानों ने नेशनल मीडिया का एक तरीके से बहिष्कार करना शुरू कर दिया है और नेशनल मीडिया के जो सुर हैं वो कल से काफी बदले हुए नजर आ रहे हैं। वो किसानों की बातें भी अब उठा रहे हैं, मजबूरी में ही सही। 1-2 जगह पे तो किसानों के खिलाफ जहर उगलने वाले चैनलों के जो पत्रकार हैं उनको जलील करके निकाला भी गया है। आपने सोशल मीडिया पे भी काफी देखा होगा। तो एक ये जागृति भी किसान समाज के प्रति आ रही है और किसान समाज में आ रही है कि जो उनकी बात को नहीं रख रहा है, जो उनके खिलाफ एजेंडे चला रहा है, अब वो उसका बहिष्कार भी कर रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया एक संकेत इस आंदोलन में देखने को मिल रहा है। अगले जो 72 घंटे हैं वो आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस पे हम सबकी नजरें बनी रहेंगी और इसके जो भी अपडेट्स होंगे वो आप तक लेकर आते रहेंगे। आपको चैनल का कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। बताएं कि ये आंदोलन सफलता पूर्वक कैसे सिरे चढ़ाया जा सकता है, किसान संगठनों को किस प्रकार की सावधानी बरतने की जरूरत है। शुक्रिया दोस्तों।